स्वामी जी, आपका स्वागत है। भारत की सेनाओं के लिए, भारत के वीर फौजियों के लिए आज क्या होगा आपके पास कहने के लिए? सबसे पहले भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ एक ही बात कहना चाहूंगा सौरभ जी, श्रद्धेय रजत जी। हमारी सेना का जो स्लोगन है, उसका जो संकल्प है, प्रहराय सन्निहिता और जयाय प्रशिक्षिता। और जो पाकिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है, उसकी जिस तरह से कमर तोड़ी है और सेना ने अपने पराक्रम का प्रमाण दिया है, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त करके, इससे करोड़ों भारतीयों की आत्मा को शांति मिली है। और जिनकी पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्मम हत्याएं करके उनके साथ जो क्रूरताएं की, जिन माँ बहन बेटियों की सिंदूर छीने, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह प्रमाण दे दिया। और मैं तो चाहता हूं ये सिलसिला अब आगे और बढ़ना चाहिए रजत जी। जब तक पीओके को अब हम अपने भारत में विलय ना कर लें, बलूचिस्तान और पख्तून और बेचारे पंजाब सिंध में चारों तरफ इन्होंने, वहाँ की सेना ने अन्याय और क्रूरता की हदें पार की हुई। तो अब तो इस पाकिस्तान को पूरी तरह से ऐसा सबक सिखाना चाहिए, इसकी ऐसी कमर तोड़नी चाहिए, क्योंकि इस आतंक के पीछे आतंकवादी तो हैं ही सो हैं, लेकिन वहाँ की तो सेना भी एक तरह से आतंकवादियों के तरह से काम करती है। तो उसकी भी पूरी कमर तोड़ देनी चाहिए रजत जी इस बार। तो ये स्वामी जी, जो हमारे यहाँ बार स्टूडियो में जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जो बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वॉर देखी हैं, जंग देखी है, जो पाकिस्तान को, आतंकवाद को अच्छी तरह पहचानते हैं, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जो बात आप कह रहे हैं उसका वो आश्वासन दे रहे हैं कि जो ऑपरेशन हमने देखा है, ये इतना प्रिसाइज, इतना प्रोफेशनल और इतना पराक्रम से भरा था, इसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और जब तक आतंकवाद की कमर टूट नहीं जाएगी, ये ऑपरेशन होता रहेगा। ऐसा ही होना ही चाहिए, यही करोड़ों भारतीयों की अपेक्षा है और यही भारत का सामर्थ्य है। आज भारत किसी भी देश से कम नहीं है, ना अमेरिका से कम है, ना इजराइल से कम है, ना वो चाइना से कम है और ना वो रसिया से कम है। हमारी सेनाएं, युद्ध की हमारी सामग्री, हमारे सैनिकों का पराक्रम और उनकी युद्ध नीति, हमारी रणनीति, हमारी विदेश नीति, आज किसी भी तरह से हमारी सैन्य शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति कहीं कमजोर नहीं है। पाकिस्तान वो तो एक भिखमंगा जैसा देश है, जो लाखों करोड़ के कर्ज के तले दबा है, जिसको कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी और दो चार कुछ छुटभइये देश खड़े भी होंगे, तो उनसे भी निपटने के लिए भारत सक्षम है। ये आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये पूरा देश का समर्थन है पूरी सरकार को। और ये भी एक अच्छी बात है कि इस समय कम से कम, ठीक है, कुछ तो छुटभइये लोग, छुटभइये नेता कुछ बकवास करते हो, लेकिन कम से कम राजनीतिक तौर पर सारा देश एक बात तो कह ही रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां भी, हम मोदी जी के साथ हैं। नहीं, ये पहली बार स्वामी जी मैंने देखा इतने इतिहास में पहली बार पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। और नरेंद्र मोदी ने भी ये दिखाया कि उन्हीं में इतनी हिम्मत है, क्योंकि हमारी फौज की कैपेबिलिटी तो पहले भी थी, हमारी फौज की वीरता तो पहले भी थी, पहले छूट नहीं दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने तीनों फोर्सेस को खुली छूट दी, इस मामले आप में जैसा चाहें ऑपरेशन करें, तो ये बड़ी बात है। सेना को जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के लिए मोदी जी ने उनके पराक्रम के लिए, उनकी वीरता के लिए, उनके शौर्य के लिए, जो मैंने कहा ना, प्रहराय प्रशिक्षिता जयाय, प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता वाला जो पूरा उनका संकल्प, उसकी पूर्ति हेतु उनको खुली छूट दी है। और ये होना भी चाहिए। हाँ, उसकी रणनीति पहले बनाई गई, कोई हड़बड़ी तड़बड़ी में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन ये बात एकदम पक्की है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पास में एक बहुत ही पराक्रमी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नहीं वैश्विक नेतृत्व वाले एक ऐसे पराक्रमी प्रधानमंत्री हमारे देश के पास है। पराक्रमी सेनाएं, जल थल नभ के चारों तरफ हमारी सेनाओं का जो शौर्य, वीरता, पराक्रम हो पूरी दुनिया देखेगी। और अब ये दिखना ही चाहिए कि भारत का सामर्थ्य और भारत की वीरता, पराक्रम अब पूरी दुनिया को दिखाई देना चाहिए। किसी भी तरह से हमें अब
पीछे हटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही लग रहा है रजत जी। मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो आर्म फोर्सेस के एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उन्होंने बताया कि जिन जगहों को टारगेट किया, ये वाकई में आतंकवाद के बहुत बड़े केंद्र थे। ये वो जगहें थी जिन्हें पाकिस्तान की एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा था। ये वो जगहें थी जहां पर कैंटोनमेंट पास में थे और आतंकवाद की फैक्ट्रियां थी यहां पर। उन जगहों को प्रिसाइजली मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए डिस्ट्रॉय किया गया है। किसी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ। यह इस ऑपरेशन की बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी सेनाओं की दक्षता भी है इसमें। और अभी और उन्होंने जो, जैसे आपने बताया, हमारे सभी उनको हम सलाम सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिनके पराक्रम की देश ने पहले भी देखे हैं। ऐसे हमारे सेना के योद्धा भी यहाँ पर हैं। आगे भी मुझे लगता है पूरा नक्शा तैयार होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो जगह जगह आतंकियों के अड्डे हैं। कुछ जगह उन्होंने मस्जिदों में भी ये कार्यक्रम चलाया हुआ है। चाहे मस्जिदें हों, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, जहाँ जहाँ इन्होंने अड्डे बना रखे हैं, वो डी कंपनी हो, इन आतंकियों को पीछे से सपोर्ट करने वाले, इनको फंडिंग करने वाले, इनको प्रशिक्षित करने वाले, माने पूरा सभी दिशाओं से आतंक के ऊपर और आतंकवादियों के ऊपर और जो मैंने कहा ना, आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान पर, अब सभी दिशाओं से प्रहार होना ही चाहिए मेरे भाई। जी बिल्कुल प्रहार होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।